हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। हम क्लास सिक्स की हिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें आज हम चैप्टर थर्ड को देखने वाले हैं। देखिए, जब से हम अपनी हिस्ट्री को शुरुआत करते हैं, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर में मैंने आपसे डिस्कस किया था 1 लाख BC से लेकर 12,000 BC तक, जिसमें मैंने पैलियोलिथिक एज पूर्व पाषाण काल के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने 12,000 BC से लेकर 10,000 BC तक मैंने मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल के बारे में बताया आपको। उसके बाद मैंने आपको 10,000 BC से 4,000 BC नव पाषाण काल के बारे में आपको न्यूलिथिक एज के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद 4,000 BC के बाद हमारा जो 2500 BC आता है, तब से हम अपना एक सिटीज़ की मतलब अर्लीस्ट सिटीज़ की बात करते हैं, जिसमें हम अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर थर्ड, इन द अर्लीस्ट सिटीज़। जो हमारी सबसे पहली सिटी जो हम पढ़ते हैं इंडिया के लिए, इन इंडिया द फर्स्ट डेवलप्ड सिटीज़ वर फाउंड इन द वैली ऑफ रिवर इंडस। इंडस मतलब जो हमारी सिंधु नदी है, उसी से हमारी शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सो इट वॉज नेम्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी को सिद्धू घाटी सभ्यता कहा जाता है। इट इज़ कोल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आसपास का क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी साइट्स मिलती है, जिसके अंदर सबसे पहली जो साइट की खोज हुई थी वो हड़प्पन साइट थी। इसी के चलते हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। फ्लोरिश अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 2500 BC एंड 1500 BC, और इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 2500 BC से 1500 BC तक। नाउ कमिंग टू द स्पेशल अबाउट दी सिटीज़। जो ये हमारी सिटीज़ थी, उसके अंदर क्या वो चीज़ें हमें स्पेशल, यानी कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, या हमें किस किस के बेस पर ये, क्योंकि हमने इस टाइम के बारे में जो भी हमें स्क्रिप्ट मिली है उसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा गया है। तो उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो अभी तक हम नहीं जान पाए हैं। तो इस साइट्स की खुदाई से जो जो चीज़ें हमें मिलती है, उसके बेसिस पर हम ये अंदाज़ा या फिर ये अजम्पशंस लगाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें मिली है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती होगी। मान लीजिए किसी भी तरह का कोई पॉट मिलता है, तो वहाँ पे हम अजम्पशन लगाते हैं कि यहाँ पे पॉट से रिलेटेड पानी के लिए यूज़ किया जाता था, या फिर किसी क्रॉप से रिलेटेड कोई उसकी भूसी या फिर किसी भी तरह का उसका रिमेन्स मिलता है, तो उससे हम पता लगाते हैं कि ज़रूर यहाँ पे इस तरह की खेती की जाती रही होगी। तो आइए देखते हैं। सिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। जो शहर थे, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, शहर को 2 भागों में बांटा गया था, एक वेस्ट साइड और एक ईस्ट साइड। तो द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज सिमिलर, स्मॉलर एंड हाइयर। जो वेस्ट साइड होता था वो हाई पे बनता था, और ये छोटा होता था लेकिन हाइट पे बनता था, इसको हम कैथेड्रल बोलते थे। और द पार्ट ऑफ ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। और जो ईस्ट साइड का जो पार्ट होता था वो बड़ा होता था एरिया वाइज, पर वो लोअर ग्राउंड पे बनता था। वॉल्स ऑफ ब्रेक्ड ब्रिक्स वर बुल्ड अराउंड ईच पार्ट। और दोनों ही ईस्ट और वेस्ट दोनों में ही वॉल बनाई जाती थी, मतलब इसके जो दोनों पार्ट्स के अराउंड यहाँ पे ईंटों से वॉल्स बनाई जाती थी। आगे देखिए, इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द कैथेड्रल। और जो महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग्स थी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, वो कैथेड्रल्स में बनाए जाते थे, मतलब वेस्ट साइड में। फॉर एग्जांपल, इन मोहनजोदारो ए वेरी स्पेशल टैंक। मोहनजोदारो में हमें एक बड़ा टैंक मिला है, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला है, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ मतलब कि एक ऐसा आज के स्विमिंग पूल के जैसे लगा सकते हो पानी भरने का, एक उन्होंने एक ग्रेट बाथ बनाया है, जिसको वो अपने सिर्फ रिलीजियस फंक्शन के लिए या रिलीजियस सेरेमनीज जो होती थी उसके लिए उसको यूज़ किया जाता था। जनरली उसको यूज़ नहीं किया जाता था। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स। और ये किस चीज़ से बना हुआ था, ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार।
तो देखिए जो भी ये टैंक ग्रेट बाथ बना हुआ था, इसको प्लास्टर के साथ कोटेड किया गया था, ब्रिक से, पक्की ईंटों से बना हुआ था, जो कि आज तक हमें सुरक्षित और एक सेफ फॉर्म में दिखाई देता है। आगे देखते हैं हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। आपको मैं बता दूं कि जो सिद्धू घाटी सभ्यता है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में हाउसेज को इस तरह से फॉर्म किया जाता था कि कुछ कुछ घर तो हमें ऐसे मिलते हैं जिसमें मतलब कि फ्लोर्स होते थे, कुछ ही घरों में फ्लोर्स होते थे। जनरली देखा गया है कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही उनके मकान मतलब कि कमरे बने हुए थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैव वॉल्स टू सप्लाई वाटर। कुछ ही घरों में हमें बाथिंग एरिया मिले हैं और कुछ में हमें सप्लाई वाटर के लिए वॉल्स भी मिले हैं। मैनी ऑफ सिटीज़ ड्रेन्स विद कवर्ड, और जो भी ड्रेनेज, जो निकासी व्यवस्था होती है, नालियाँ होती है, आप याद रखिएगा ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत ही डेवलप फॉर्म में होता था। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारी जो नालियाँ है वैसे ही खुली रहती है, जिसमें से स्मेल आती है, इतना सारा हम उसमें प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह सब कुछ डालते रहते हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में इनका ड्रेनेज पैटर्न या ड्रेनेज सिस्टम इज़ वेरी डेवलप फॉर्म, बिकॉज क्योंकि ये अपने ड्रेनेज जो एरिया होता था उसको ये ढक के रखते थे, कवर्ड फॉर्म में होता था। ऑल थ्रीज मतलब हाउसेज, ड्रेनेज एंड स्ट्रीट आर प्रोबेबली प्लांट एंड बुल्ट एट द सेम प्लेस। और जो भी ये तीनों चीज़ें बनाई जाती थी बहुत ही प्लांट स्ट्रक्चर पे बनाई जाती थी, और इनके जो हाउसेस होते थे वो एक दूसरे को, जो इनकी गलियां बनाई जाती थी वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती थी, मतलब कि जो घरों का जो स्ट्रक्चर था वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक दूसरे को काटता था। नाउ लाइफ इन द सिटीज़, वो लोग किस तरह से अपनी आजीविका चलाते थे, किस तरह की लाइफ को जीते थे, उसके बारे में देखते हैं। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटीज़। इसमें हमें बहुत सारी स्पेशल बिल्डिंग्स, जैसे बाथिंग हमने देखा, या फिर हाउस वेयर्स होते थे, या फिर मतलब जैसे जिसको गृह भंडार बोलते हैं या भंडार गृह भी बोलते हैं, जिसमें हम वो जो भी अनाज पैदा करते थे उसको स्टोर करके रखते थे। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, और इनका जो सिस्टम होता था वो एक शासक होते थे, वहाँ पे भी उनको रूल किया जाता था। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिसेंट लैंड टू गेट मेटल्स, प्रीसियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वॉन्ट। और जो भी इन रूलर्स को चाहिए होता था वहाँ पे वो लोगों को भेजते थे लैंड से मेटल्स के लिए, या प्रीसियस कीमती जो स्टोन्स है, या फिर जो भी उनको ऐसी चीज़ें जो उनको चाहिए थी उनको इकट्ठा करने के लिए ये लोगों को भेजा करते थे रूलर्स। बिसाइड्स दीज वर मैन एंड वुमेन, और इसी के साथ ही जो लोग हैं वो अपने आजीविका चलाने के लिए और कौन कौन से काम करते थे। क्राफ्ट पर्सन, मतलब कि हाथ से ये अपनी टोकरियाँ, पोट्स, मिट्टी के बर्तन, क्योंकि बहुत सारे मिले हमें तो पोट्स वगैरह ये सब चीज़ें बनाया करते थे। मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम और इन अ स्पेशल वर्कशॉप। और ये सब चीज़ें, ये जो क्राफ्ट पर्सन या जो भी ये काम करते थे अपने हाथ से, उसको या तो ये अपने घर में किया करते थे या फिर कोई शॉप के थ्रू एक स्पेशल शॉप लेके उसमें किया करते थे। नेक्स्ट, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, और किस तरह के क्राफ्ट कर सक किया है इन्होंने, जिस जो जो चीज़ें हमें मिली है उसी से सिर्फ हमने एक अजम्पशन लगाया है कि इन चीज़ों का इन ये चीज़ें हमें मिली है तो इन्हीं का यूज़ वो करते रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड स्टोन, सील एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे से मिली है। दे मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन, और वहाँ से जो हमें पॉट्स मिले हैं वो ब्लैक कलर के डिज़ाइन में मिले हैं। और भी इसमें ब्लैक और ग्रे कलर में भी पॉट्स हमें मिले हैं, जो इंडस वैली के एक स्पेशल फीचर के अंदर हम काउंट करते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या होता है, जो भी हमें कुछ चीज़ें मिलती है जिसको हम एक मैन्युफैक्चरिंग करके एक उसका सेकंड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रॉ मटेरियल आर substances that the either found naturally or produced by the farmer or headers। तो जो इकट्ठा करके या फार्मर्स के द्वारा अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है कुछ क्रॉप्स को या किसी भी चीज़ को, एक तो वो रॉ मटेरियल हो सकता है, या फिर जो नेचुरली, जैसे कि गोल्ड या आयरन, मतलब आयरन तो नहीं था इस टाइम में, बस मैं बता रही हूँ नेचुरली रॉ मटेरियल क्या होता है। जैसे इसमें गोल्ड, कॉपर, मेटल, ये सब चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो जो नेचुरली मिल जाती है। और प्रोड्यूस जो कि फार्मर्स के द्वारा कोई भी क्रॉप्स लगा के जो भी प्राप्त होता है वो
हमारा रॉ मटेरियल ही होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके हम उसका सेकेंड प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन को ले लीजिए, कपास को, प्रोड्यूस बाय फार्मर्स इज़ अ रॉ मटेरियल। कपास एक रॉ मटेरियल है दैट इज़ प्रोड्यूस बाय फार्मर्स, दैट में बी प्रोसेस्ड, और इसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्रीज में टू मेक क्लॉथ, और इसके कपड़े बनाने के लिए, क्लॉथ्स के लिए, फाइनल गुड बनाने के लिए। नेक्स्ट, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, और हमें इन लोगों के जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया हम काउंट करते हैं, उसमें हमें किस किस पौधे के रिमेन्स मिले हैं या कौन कौन सी क्रॉप्स या अवशेष मिले हैं, उनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती रही है। वाइल मैनी पीपल लिव इन द सिटीज़, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल। हमें क्या क्या यहाँ पे मिला है कि कंट्री साइड में जो लोग रहते थे वहाँ से कुछ क्रॉप्स के अवशेष मिले हैं, और कुछ इस तरह के अवशेष मिले हैं कि उन्होंने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया था। दीज फार्मर्स एंड हार्डर्स सप्लाइड फूड टू द क्राफ्ट पर्सन, स्क्रब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़। शहरों में जो ये लोग हैं, ये अपने फूड का सप्लाई करने का भी कार्य करते थे। और हमें कौन कौन से पौधों के रिमेन्स मिले हैं, वी नो फ्रॉम रिमेन्स वीट, पल्सीज, राइस, मस्टर्ड एसेट्रा, और भी काफ़ी सारी चीज़ों के हमें अवशेष यहाँ पे से मिले हैं। तो बार्ले भी इसमें से मिला है हमें, जो, तो ये सब चीज़ें हमें मिली है। और इसी का टाइम ड्यूरेशन में हमने बताया, मैंने स्टार्टिंग में आपको 2500 BC से 1500 BC तक पढ़ते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वैदिक एज, जिसमें आपने हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, जिसमें से हम वैदिक एज पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ ऋग्वेदिक काल की। ठीक है, तो नेक्स्ट टुमारो विल बी आवर चैप्टर इज़ वैदिक एज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल टुडे। अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।